पश्चिम बंगाल के वायरल वीडियो पर बवाल जारी है। वायरल वीडियो पर राजनीति के बीच अब बिहार पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। बिहार पुलिस ने बंगाल पुलिस से कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है। बिहार पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो सिलीगुड़ी का है। वीडियो में कथित तौर पर बिहारी छात्रों की पिटाई की जा रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद घमासान मचा हुआ है, सियासत भी आई है। LJP-R जो है वो इसको लेकर आज पटना में धरना देने वाली है। ये वीडियो एक वायरल हुआ है, वहां पर बिहार के छात्रों के साथ बंगाल में बदसलूकी की जा रही है। बिहार पुलिस ने बताया है कि ये जो वीडियो है ये सिलीगुड़ी का है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग दो युवकों से पूछ रहे हैं कि वो किस राज्य से आए हैं, क्यों आए हैं। जब युवकों ने परीक्षा देने की बात कही तो उन्हें सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा गया। डराकर इसके लिए दबाव बनाया गया। मामला SSC परीक्षा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सीधे ममता सरकार पर हमला बोल दिया उसको लेकर। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद गिरिराज सिंह का बयान। SSC कैंडिडेट से आएगा आप कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर कहाँ पे है? दानापुर निकल जाएगा। वेस्ट बंगाल से डॉक्यूमेंट निकल पहले सर। दानापुर पूछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। अगर फाड़ना होगा तो इनको फाड़ देते। पूछ नहीं फाड़ेंगे बोले ना, तुम्हारा कैरियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना। तुमको बता रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों की पिटाई के मामले में JDU ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ममता सरकार की निंदा की है और कहा है कि ममता सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। तो अब JDU भी खुलकर सामने आ गई है ममता के विरोध में। साफ कहा है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ममता सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, उन्होंने ममता सरकार की निंदा की है। और आज पटना में चिराग पासवान की पार्टी LJP-R का धरना प्रदर्शन होगा। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों से मारपीट के विरोध में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरना देने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं। चिराग पासवान ने भी ये वीडियो जो है वो ट्वीट किया था और उसके बाद ममता सरकार पर सवाल उठाए थे। अब पटना में जो LJP रामविलास है वो धरना देगी और बिहार के छात्रों से मारपीट के विरोध का पार्टी और जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होंगे वो विरोध करेंगे। वीडियो में जिन दो युवक को प्रताड़ित किया जा रहा है वो बिहार के दानापुर के रहने वाले हैं। इस मामले में सिलीगुड़ी पुलिस ने बांग्ला पक्खो पार्टी के नेता रजत भट्टाचार्य को हिरासत में भी लिया है। बिहार पुलिस ने बंगाल पुलिस से आरोपियों पर एक्शन को लेकर जवाब मांगा है। इसके लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। तो अपडेट ये है कि जो सिलीगुड़ी पुलिस है उसने बंगाल पक्खो पार्टी के नेता रजत भट्टाचार्य को हिरासत में लिया है। बिहार पुलिस ने बंगाल पुलिस से आरोपियों पर एक्शन को लेकर जवाब भी मांगा है। इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी गई है। ये शख्स जो दिख रहा है आपको वीडियो में, इसने ही छात्रों से बदसलूकी की, धमकाया, कान पकड़ के उठक बैठक कराई। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज प्रचार करेंगे। CM नायब सिंह सैनी के लिए ये प्रचार करेंगे। अमित शाह की आज 3 रैलियां होनी है। तो हरियाणा चुनाव जो है उसमें बीजेपी ने अपनी पूरी तरीके से सारी कोशिशें करनी शुरू कर दी है, पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह आज वहां प्रचार करने वाले हैं। नायब सिंह सैनी के लिए आज प्रचार करेंगे और 3 रैलियां भी होंगी आज। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है। चुनाव से पहले हरियाणा में ईडी की कार्रवाई हुई है। कांग्रेस नेता की 44 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। रावदान सिंह और उनके बेटे पर यह कार्रवाई हुई है और 44 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। कांग्रेस नेता की 44 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। हरियाणा में ईडी ने कार्रवाई की है। रावदान सिंह और उनके बेटे पर यह कार्रवाई हुई है जिसमें ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 44 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हरियाणा में कांग्रेस से नाराज बताई जा रही कुमारी सैलजा ने कल पार्टी के लिए प्रचार किया। कुमारी सैलजा ने राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच साझा कर खुद की नाराजगी की अटकलों को खत्म कर दिया। हरियाणा में यहां से शुरू हुआ कुमारी सैलजा का प्रचार काल। 11 सितंबर के बाद पहली बार कांग्रेस के प्रचार अभियान में सैलजा ने शिरकत की। ये चुनावी सभा करनाल के असंध में थी। मंच की इस तस्वीर को गौर से देखिए। कुमारी सैलजा के साथ हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान बैठे हैं। इसके बाद राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उनके ठीक बगल में बैठे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कुमारी सैलजा ने भाषण की शुरुआत में राहुल गांधी के बाद सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया। मंचासीन हमारे सभी सम्मानित नेतागण श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। 4 मिनट के अपने भाषण में सैलजा ने बार बार राहुल गांधी की तारीफ की, साथ ही जनता से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील भी की। 5 तारीख को चुनाव हो रहा है। आप सभी से अपील है कि आपने यही उत्साह उस दिन दिखाना है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है। सैलजा के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले। शुरुआत सैलजा की तरह ही राहुल गांधी की तारीफ से की। फिर सैलजा को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता बताया, उन्हें बहन सैलजा कहकर संबोधित किया। हमारी वरिष्ठ नेता बहन सैलजा जी। हुड्डा के 4 मिनट के भाषण के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान डायस पर आए। इस दौरान कुमारी सैलजा ने सीट बदल ली। अब सैलजा अपने ठीक बगल में रखी उदय भान की कुर्सी पर बैठी हुई नजर आ रही थी। ये कुर्सी राहुल गांधी के साथ थी। अब एक तरफ थी कुमारी सैलजा, बीच में राहुल गांधी और उनकी दूसरी तरफ बैठे दिखाई दे रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सभा के दौरान कैमरा बार बार राहुल और सैलजा पर फोकस हुआ। दोनों नेता आपस में बातचीत करते नजर आए। सैलजा के बाद राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातें करते दिखे। कैमरा तीनों नेताओं पर एक साथ भी फोकस हुआ ताकि रैली में आए कांग्रेस समर्थकों तक सीधा संदेश पहुंच जाए कि अब हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल है। और अब खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली नगर निगम में चुनाव पर यह बड़ी खबर है। आज स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य के लिए चुनाव है। कल हंगामे की वजह से चुनाव नहीं हुआ। चुनाव रद्द होते ही मेयर ने सदन स्थगित किया। बीजेपी ने मेयर के फैसले पर भी सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की हत्या बता रही है। बीजेपी ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एमसीडी में लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। नगर निगम का चुनाव हम कर रहे हो, आप पूरी दिल्ली के भविष्य के साथ खेल रहे हो, जो षड्यंत्र कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी वाला। शर्म नहीं आती आपको संविधान के इस तरह से मजाक करते हुए, लोकतंत्र की इस तरह से हत्या करते हुए? मैं बीजेपी से कहता हूं, थोड़ी बहुत शर्म है तो इस चिट्ठी को वापस लिवाइए। जो मेयर ने तारीख तय की है उस पर इलेक्शन होने दीजिए। आपको डर किस चीज का है? एक चुनाव होना है एक सीट का, जितने वोट चाहिए उससे ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी के पार्षद खुद हैं, उसके बावजूद वो चुनाव नहीं करवा रहे। डर किस बात का है? क्योंकि धोखेबाजों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। इनके अपने नेताओं को अपने ही पार्षदों पे, अपने ही साथियों पे भरोसा नहीं है। इनको मालूम है कि वो इनका साथ नहीं देंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सड़कों पर घूमते नजर आए। उनके साथ सीएम आतिशी भी थी। केजरीवाल ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा कि बीजेपी ने मुझे जेल भेजकर दिल्ली के काम रोक दिए थे। सड़कें भी खराब हो गई। उनका यही मकसद था। अब इसे ठीक कराया जाएगा। इसके बाद केजरीवाल विधानसभा पहुंचे, जहां से बीजेपी पर दोबारा जुबानी हमला बोला। जेल से लौटकर अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली विधानसभा में पहुंचे तो स्वागत कुछ यूं हुआ। केजरीवाल 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 केजरीवाल। सीएम पद छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री से विधायक हो गए। कुर्सी का नंबर भी बदलकर 1 से 41 हो गया, लेकिन केजरीवाल का अंदाज नहीं बदला। केजरीवाल केजरीवाल
3-4 दिन पहले एक भाजपा के बड़े नेता से मिला। मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करके क्या मिला आपको? बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डिरेल कर दी। बड़ा खुश हो रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के। देश की राजधानी के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके उनको खुशी हो रही है। केजरीवाल को बदनाम करके वोट। टारगेट सेट था। विधानसभा से केजरीवाल का संबोधन दिल्ली वालों के लिए भी था और उस हरियाणा के लिए भी जहां 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। विधानसभा में खुद को कर्म योद्धा बताने से पहले केजरीवाल मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली का हाल देखने सड़कों पर निकले। दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर। जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा। एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था। जेल से लौटे केजरीवाल बीजेपी पर साजिश में फंसाकर जेल भेजने का आरोप लगा रहे हैं। खुद को कर्म योद्धा के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो बीजेपी उनकी जेल यात्रा को कर्मों का फल बता रही है। भाजपा ने या किसी व्यक्ति ने आपको जेल नहीं भेजा। आपके जेल जाने से क्या फर्क पड़ गया? आपके पास तो कोई मंत्रालय ही नहीं था। ये कैसे कह सकते हैं कि आपके जेल जाने से आपके मंत्रालय इफेक्टेड हो गए? आपके मंत्रालय ना पहले काम कर रहे थे ना अब काम कर रहे हैं। योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में योगी मॉडल की चर्चा हुई तो कांग्रेस में कोहराम मच गया। हाल ये हो गया कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। रोटियों में थूक लगा रहे हैं। बुलडोजर का एक्शन देश में योगी मॉडल का प्रतीक है। अपराधियों का एनकाउंटर योगी की मजबूत छवि का मॉडल है। लव जिहाद के खिलाफ कानून योगी के हिंदूवादी तेवर को दिखाता है। महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है और अब खाने के खलनायकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी नजीर बनता दिख रहा है। ये भी रोटियों में थूक लगा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। जो कानून हमने लाया, हमारा हिमाचल हमारा शासन नहीं है, वहाँ कांग्रेस का शासन है, लेकिन उस सरकार ने भी हमारे इस कानून को एडॉप्ट करने का काम किया है। ये कड़क कानून जो है ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वागत योग्य है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी अनुरोध करूंगा, करोड़ों लोगों के संरक्षण के लिए इसी प्रकार का आदेश जारी करें। असल में हुआ ये कि यूपी सहित देश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें जिसमें कोई जूस में पेशाब मिलाता दिखा, कोई रोटी पर थूक डालता। सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरों की बारिश आई और इन्हीं तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अफसरों की मीटिंग में आदेश दिया था। ठीक इसके एक दिन बाद यानी बुधवार को हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान आया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं, खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। महाराष्ट्र में महायुति की नहीं हुई बैठक। सीट शेयरिंग पर कल होने वाली थी बैठक। 90 सीट को लेकर महायुति में पेच है। अमित शाह ने बैठक करने को कहा था। शाह ने सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला बनाने को कहा था, लेकिन बैठक नहीं हो पाई। कम नहीं हुआ है। हम महाराष्ट्र में केवल लोकसभा में महाविकास आघाड़ी और महायुति का हम अगर देखें 2 लाख वोट का फर्क है। 2 करोड़ 48 लाख वोट हमको है, 2 करोड़ 50 लाख वोट उनको है। 2 लाख का फर्क है। 12 सीटें बीजेपी की केवल 50,000 के अंतर से हारी है। संगठन और हम विकास के कार्य को लेकर दोनों चक्के सामने लेके जाए। जो महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में जनता को कंफ्यूज किया, झूठ बोला,
संविधान के नाम से झूठ बोला। ये सारे मुद्दे हम फिर एक बार जनता में जाएंगे, झूठ बोलने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र में चुनाव ऐलान से पहले ही विपक्षी महाविकास अघाड़ी में भले ही सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो सका हो, लेकिन टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट लेने के लिए 1633 आवेदन आए हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी शरद गुट को ऐसे 1338 आवेदन मिले हैं। एक बार सिर्फ सोचकर देखिए कि आप दफ्तर से घर लौट रहे हैं, परिवार आपका घर पर इंतजार कर रहा है, लेकिन आपकी जान इसलिए चली जाती है क्योंकि जिम्मेदार लोगों ने अपने हिस्से की ड्यूटी नहीं निभाई। एक 45 साल की महिला ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि मुंबई में गटर खुला हुआ था। विमल गायकवाड़ घर की कमाने वाली महिला थी, पति बीमार रहते थे, लेकिन मुंबई में मौत के गटर ने उन्हें घर लौटने नहीं दिया। बुधवार शाम से मुंबई में बादल रौद्र रूप लेकर बरस रहे थे और सूर्यास्त के बाद देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था। भांडुप से लेकर ब्रीच कैंडी तक और अंधेरी से लेकर चेंबूर इलाके तक कुछ घंटों की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। मुंबई शहर से आई इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, जहां लोग सिर्फ पानी के बीच भूख भूख कर कदम नहीं रख रहे थे, बल्कि मौत को मात देकर आगे बढ़ रहे थे। मौत शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि ये नहीं जानते थे कि किस कदम पर मुंबई का खुला हुआ गटर इन्हें मौत के मुंह में धकेल देगा। रास्ते पे आपको पता है मैनहोल भी खुला होता है। साइड बाय साइड तो जाना ही पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बुधवार रात को अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद 45 साल की विमल अनिल गायकवाड़ भी तेज बारिश के बीच सिर्फ एक सड़क ही तो पार करने की कोशिश कर रही थी, जब खुले हुए गटर में वो गिर गई। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वही गटर है जो बुधवार रात को मौत का न्योता बनकर सड़क पर मौजूद था, लेकिन एक महिला की जान लेने के बाद इसे पूरे इंतजाम के साथ ढक दिया गया है। जिस गटर के ऊपर आपको बड़े बड़े पत्थर रखे दिखाई दे रहे हैं, कि बुधवार रात तक मुंह खोले हुए यहाँ मौजूद था। मैं उस घटना स्थल पर हूँ। ये दो सड़क के बीच में ये डिवाइडर है और डिवाइडर का ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं ये गटर है, और ये गटर कल खुला हुआ था। जो आज ढका हुआ नजर आ रहा है ये गटर कल खुला हुआ था और इसी में एक महिला गिर गई और महिला की मौत हो गई। वाकया करीब 9:20 के आसपास का है। मुंबई के अंधेरी का ये सिब्ज इलाका है। मुंबई के अंधेरी सिब्ज इलाके में महिला सड़क पार कर रही थी। यहाँ पूरे इलाके में पानी भरा हुआ था। ये जो आप बस देख रहे हैं इसी जगह से होते हुए महिला सड़क पार कर रही थी और सड़क पार करते हुए वो यहाँ से ये डिवाइडर पार करना चाहती थी। चूंकि आप देखें डिवाइडर पर यहाँ काम हुआ है और ये बीच का हिस्सा थोड़ा सा खाली था, लेकिन यहाँ पर ये पत्थर नहीं था और ये गटर पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। और जैसे ही महिला ने प्रयास किया कि डिवाइडर पार करके सड़क के दूसरी तरफ जाए, महिला इस नाले में गिर गई और इस नाले में गिरकर कम से कम 70 से 80 मीटर बहते हुए चली गई। गटर में पानी का तेज बहाव था। वहाँ मौजूद लोगों ने महिला को गटर में गिरते देखा तो पुलिस को फोन किया। मैं वहाँ से ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मैं उधर देखा, वो जो मेन स्पॉट में गिरी है वो स्पॉट पे देखा मैंने, तो बहुत छोटा सा गड्ढा है। वहाँ से वो रोड क्रॉस करके आ रहे थे, उनको लगा कि यहाँ से जाने के लिए रास्ता है, तो उनका पैर फिसल गया, वो खड्डे में गिर गए। तो वहाँ से बहुत भारी मात्रा से पानी बह रही थी नीचे से, तो उससे वो बह के गई। उसके बाद 1 घंटे के बाद वहाँ पे पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई।
1 घंटे बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। अब जरा कल्पना कीजिए, जो महिला तेज बहाव वाले गटर में गिर चुकी हो, उसके पास 1 घंटे बाद मदद पहुंचाने वाली टीम आई। गड्ढे में सीढ़ी लगाकर बचाव अभियान शुरू हुआ। महिला का शव घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर बरामद किया गया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह दिखा रहे हैं कि महिला कहां गिरी और कहां उसका शव बरामद किया गया। ये आप सड़क देख रहे हैं, महिला उस नाले में गिरी। महिला बहते हुए इस सड़क पार करते हुए यहाँ पर पहुंची नाले के अंदर, और यहाँ से बहते हुए आपको आगे लेकर चलते हैं। देखिए, ये प्लास्टिक के ढक्कन यहाँ पर लगाए गए हैं और महिला बहते हुए यहाँ तक पहुंची। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस प्रकार से नाला खोलने के लिए ये ढक्कन लगाए गए हैं और महिला बहते हुए यहाँ तक पहुँचाई और फिर इस ढक्कन को खोला गया। इस ढक्कन को खोलने के बाद महिला को यहाँ से निकाला गया। यहाँ से निकालने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के रिश्तेदार पूछ रहे हैं, मुंबई में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं और ये देश पूछ रहा है कि सड़क पर खुला नाला क्यों मौजूद था, आखिर उसे क्यों नहीं ढका गया। कैसे हो कैसे सकता है? आपने इतना बड़ा वो नाला ओपन रखा कैसे? कुछ तो लगा देते। अगर पता है मेट्रो का काम चले, बीएमसी का काम चालू है, तो वहाँ पे कुछ तो लगा दीजिए कि ऐसे हो। अगर लगाते वो उधर जाती क्यों? होता ही नहीं था ना